Normally when you think of the murder series, you only think of a very like a seductress and whatever. But I think sensuality के अलग अलग चेहरे होते हैं. You can have an innocent face and still be sensual. And I think ये कहानी ऐसी कहानी है where you have two very different girls playing two very different parts of sensuality, and it's as important. मतलब दोनों important है love के लिए. Sir, you told. मेरी स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है. I swear I'm telling you. मेरी स्टोरी ऐसे है कि उन्होंने बोला कि I was like okay. मतलब मैं आई इनके ऑफिस में और मेरी एजेंसी के थ्रू में आई विद माय मैनेजर. सो मैं मुंबई में थी, मैंने बताया नहीं था. मतलब मैंने पूजा जी नोज दैट, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था बिकॉज मैं अपना मॉडलिंग और ये सब कर रही थी. एंड आई सेड कि गजरा नहीं भी रिलीज हुई है तो कोई बात नहीं, आई जस्ट चेक कि मुझे कौन सी फिल्म मिलेगी और मैं किससे लॉन्च करूँगी. और डेफिनेटली मैं बॉलीवुड में तो काम मुझे करना ही है, क्योंकि बॉलीवुड को मैं ऐसा मानती हूँ कि जिसने मुंबई ऐसी जगह है कि वो बुला लेता है आपको. ये शहर, इस शहर के अंदर एक ऐसे वाइब्स है, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं. तो ये एक हिस्ट्री है मुंबई की. और मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत नेट पे बहुत रिसर्च किया है, मतलब देखा है कि कैसे बड़े बड़े सिंगर्स हैं या एक्टर्स हैं और कहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी, और कैसे फिर एक दिन सब लोग उन्हें दिल से प्यार करते हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क. सो डिसाइडेड तो था, लेकिन मैं इनसे मिलने आई नहीं. और जब इनके पास मेरे पिक्चर्स आए थे उन्होंने बोला अच्छा ये मुंबई में. कॉल किया, बोला कि इसको लेकर आओ. मैं कि मुझे कॉल आया मेरे एजेंसी से, द एलान पीपल, दे कॉल मी, दे सेड कि मुकेश जी मिलना चाहते हैं. मैंने कहा आर यू श्योर मुकेश जी मुझसे मिलना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, बिकॉज वो मुझे जानते हैं. कहते हैं हाँ. मैंने कहा लेकिन कहते तुम जाके एक मीटिंग कर लो ना. बस ओके. मैं आई ऑफिस में बैठी थी, मतलब यहीं बैठी थी. सो देन मुकेश जी ने बोला चल तुझे लॉन्च देते हैं, वी गिव यू द ह्यूज लॉन्च. आई वाज लाइक ओके, पर मुझे पता नहीं था कौन सी फिल्म करने वाले. और जब मैंने फिल्म की स्टोरी पढ़ी, आई लव द निशा's रोल. निशा के जो कैरेक्टर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. इनफैक्ट कुछ पॉइंट थे, मैं पढ़ती जा रही थी, शुरू में मुझे समझ नहीं आ रहा था ये रोल, और मुझे कहा ठीक है. और एक पॉइंट आया, मैंने कहा ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है इस फिल्म में, क्योंकि इतने ट्विस्ट हैं, इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि कोई भी ये फिल्म करना चाहेगा. एंड देन दिस इज़ अ स्टोरी लाइक उन्होंने कहा कि मैं आपको मर्डर 3 में लॉन्च कर रहा हूँ. मैंने कहा मुकेश जी मर्डर 3? बोला तू पार्टी देगी मुझे बाद में. सो आई थिंक ही वाज प्रीटी मच श्योर. इस फिल्म में आपके साथ विशेष भी पहली बार डायरेक्ट हम दोनों का डेब्यू करवा रहे हैं मुकेश जी. सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल सीरियसली. How was the first day, because Vichas Ali has been a writer, now has become a director. So how comfortable when you work like writer and director? Both of us. आई थिंक विशेष को शायद उसने कुछ प्रैक्टिस किया है ऑब्वियसली खुद को ऐसे ही, और कि जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस देखा है, बहुत से एक्टर्स की लाइफ बनी है, बहुत लोगों को ह्यूज ब्रेक मिले हैं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक ज़्यादा थी विशेष पे, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया है कि लोगों की विशेष फिल्म्स पे हम सबको ब्रेक मिल रहे हैं, तो खुद विशेष की फिल्म है तो कितना ज़्यादा डेफिनेटली उन्होंने वर्क किया होगा इसके ऊपर. एंड आई थिंक विशेष वॉज प्रीटी मच श्योर कि उन्हें कैसी फिल्म से अपना डेब्यू करना है. और जब डायरेक्टर इतना श्योर होता है, उससे सब अपने बारे में मतलब पता होता है, उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है, तो आई थिंक एक्टर के लिए बहुत ईजी होता है उस मूवी में काम करना. और विशेष एज अ डायरेक्टर ही इज़ वंडरफुल दैट वी सॉ के जैसे पूजा जी हैं तो उनके साथ पूजा जी इज़ वेरी एग्रेसिव समटाइम. मुझे बहुत डांट पड़ी थी जब मैं उनके साथ काम करती, मैं रो भी पड़ती थी. उनके बाद में कहती थी ये तेरी आंखों में आंसू चाहिए मुझे, मैं कहती थी ओके. लेकिन विशेष जो है वो बहुत चिल है. मतलब विशेष तो कोई शॉट लेकर, विशेष का एक स्टाइल है, विशेष इज़ लाइक ओके नो इट्स फाइन, ठीक है हो गया. और मैं आके बोलूँगी नहीं विशेष ये एक शॉट और लें क्या, एक सारा अपनी कमेंट्री बंद करो. सो आई थिंक एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट था सेट के ऊपर. बहुत मज़ा आया, मतलब मर्डर 3 के सेट पे बहुत ज़्यादा. You the first time for working with विशेष फिल्म एंड विशेष डायरेक्टर आल्सो. जी. तो किस तरह की लाइक एक्सपीरियंस और क्या फील किया? You know, विशेष पहली बात तो मैं ये बोलूँगी दैट आई नाउ मानो विशेष एज अ फ्रेंड, बिकॉज ही इज़ गॉट दैट क्वालिटी. सेट पे he, in a very friendly, in a very nice, gentle way, he will guide you to where he wants you to go.
वो कभी आपको ऐसे नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रहे हो। और कभी कभी होता है ना एक्टर्स से, हम कुछ और सोचते हैं, डायरेक्टर के माइंड में कुछ और है, बट ऐसे सेट पे बहुत रेयरली हुआ। वी यूज टू ऑलमोस्ट ऑलवेज बी ऑन द सेम वेवलेंथ। और जब कभी भी थोड़ा सा ही वांटेड सम अदर न्यूआंस, ही वुड कम एंड से, यू नो, व्हाई डोंट यू ट्राई इट दिस वे, एंड आई वुड बी लाइक या व्हाट अ ग्रेट आइडिया। एंड ऐसे करके बहुत नेचुरली काम हो जाता था। तो ऐसे नहीं लगता था कि ओ गॉड मेरा सर फूट रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई नेवर फेल्ट लाइक दैट। हालांकि रोल मुश्किल है, इट्स अ टफ पार्ट। इमोशनल थ्रेड फिल्म की रोशनी के ऊपर पड़ती है। तो मुझे ये बात विशेष की बहुत अच्छी लगती है, दैट ही नोज व्हाट ही वांट्स एंड ही टेल्स इट यू इन अ वे दैट ही ब्रिंग्स इट आउट इन यू विदाउट मेकिंग यू फील कि आप बहुत काम कर रहे हो। अनदर थिंग अबाउट विशेष इज, ठीक है उनकी फर्स्ट फिल्म थी, लेकिन एवरीबडी हैज़ अ फर्स्ट फिल्म। द फैक्ट दैट आप मुझे भी मर्डर 3 करवा के, मैंने कभी मर्डर 3 जैसी फिल्म करी नहीं, मैंने ऐसे टाइप का किरदार कभी निभाया नहीं है, तो मेरे लिए भी फर्स्ट है इन मैनी वेज, राइट। और तो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, और हमारा एज एक्टर्स हमारा भी काम होता है कि हम इफ़ वी बिलीव इन समवन, हम उन पे पूरा विश्वास करें। और मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करती हूँ जिन पे मुझे विश्वास होता है। अगर नहीं होता तो आई रादर नॉट वर्क। एंड ऑल्सो आई फील विशेष इज बॉर्न इन अ फिल्म फैमिली, यू नो। तो एक तो ये फिल्म के साथ पले बड़े हैं, आई थिंक उन्होंने माँ बाबा कहने से पहले एक्शन कट बोला होगा, बिकॉज ये एक खून में होता है उनके। और न्यूयॉर्क भी जाके पढ़े हैं, तो उनकी एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी है, बट इट्स रूटेड इन इंडिया। उनकी जो इनहेरिटेंस है इंडियन, वो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। तो आज के ज़माने के लिए ही इज़ परफेक्ट। लास्ट 2 क्वेश्चन, मर्डर की बात करें, जब जैसे कि एक सीरियस एक्टर, नेशनल एक्टर आप दोनों के साथ, रणदीप हुडा, हाउ वाज ही ऑन सेट, बिकॉज़ यू नो ही इज लाइक वेरी सीरियस पर्सन, बट ऑन सेट इतना सीरियस था कि ये आपको किसने बोला? ये गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं था। रणदीप लगते हैं ऐसे बिल्कुल, आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको काट दूंगा, बट रणदीप ऐसे नहीं है। मतलब मुझे तो आई डोंट नो व्हाट सेरा, लेकिन मुझे तो चिढ़ा के क्या उन्होंने बुरा हाल किया मेरा। पर आई रियली अडोर रणदीप। और अगर कोई और होता तो मैं मतलब बहुत गुस्सा होती, पर रणदीप इज इनहेरेंटली चार्मिंग एंड ही वुड रियली ट्रबल मी। कभी बोलते कि अब तुम पाउट करते रहते हो, तुम्हारे लिप्स ऐसे होते, क्यों ऐसे होते हैं मतलब बिल्कुल, बट ग्रेट फन। एंड ही इज ऑल्सो, बिकॉज ही इज अ गुड एक्टर, आपकी परफॉर्मेंस उससे अच्छी होती है। एंड वो आपको, ही गिव्स यू, यू नो, आपकी टाइमिंग बिकम्स बेटर। ही आई डोंट नो, इट्स ऑलवेज, आई तो लव वर्किंग विद अ गुड एक्टर, एंड ही इज अ नाइस पर्सन एज वेल। मैं रणदीप की ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहती, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अच्छा नहीं, रणदीप के साथ आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे डेब्यू जो है वो रणदीप हुडा जैसे एक्टर के साथ हो रहा है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी सीरियस एक्टर, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और बहुत हेल्प करते हैं आप जब उनके साथ कोई भी सीन होता है। सो उनके लिए सीन इंपॉर्टेंट होता है, और सीन का मूड, मेरे तो कई सीन्स वो करके बता रहे थे, तो ऐसे क्या सीन कर रही है, ऐसे करके करना। मैं किसी अच्छा ठीक है। तो यू नो आई रियली लर्न फ्यू थिंग्स, और मुझे बाकी कोई बात अगर अच्छी लगती थी तो मैं अपने सीन में वो ऐड करती थी वो चीज़। सो बिकॉज एज अ गर्ल कोई चीज़ें ज़ाहिर है मैं मेरे हिसाब से करूँगी, लाइक बिकॉज आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, और मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अच्छी कॉपी शायद नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे नेचुरली जो फील होता है मैं वो चीज़ें करती हूँ। लेकिन जब आपको कोई गाइड करता है और कोई चीज़ बहुत पॉइंट पे आपको समझाता है तो वो बहुत हेल्प करती है। मुझे लगता है मैंने ग्रो किया है एज एन एक्टर इस रोल के साथ और इस फिल्म में। एंड रणदीप बहुत, जैसे सेंशुअल सीन जो थे उसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा था, ये इस तरह की चीज़ें, बट वो इतना, he said you're a serious actor, you're a professional actor, so you should understand the part of this film कि ये कितना important है, तो तुम लड़कियों के साथ मसला क्या है। मतलब he was literally, हम लोग was like नहीं, मतलब we are going to do this scenes, स्मूचिंग सीन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। है मेरी लिपस्टिक मत खराब करो प्लीज़ तुम, तो लिपस्टिक को बार बार मेरे को लिप लाइन का प्रॉब्लम है। फिर शॉर्टकट, बोला नहीं मेरे को लिप लाइन ठीक है, बोले लिप्स नहीं दिख रहे हैं, मैं कहा मुझे तो पता है लिपस्टिक खराब होगी। मैंने बहुत तंग किया, बहुत मस्ती की, लेकिन that was a very very good experience to work with. Okay, lastly इसलिए कि हम मर्डर 3 की बात करें तो ऑलरेडी म्यूजिक सक्सेसफुल हो गया, अब दोनों पे थोड़ा डू यू थिंक कम मतलब बैलेंस ज़्यादा कम होगा, बिकॉज म्यूजिक जब हिट हो जाता है तो ऑब्वियसली मूवी भी हिट हो जाता है, और खास करके अगर हम भट्ट साहब की बात करें तो उनकी कंपनी में हमेशा म्यूजिक की ज़्यादा अहमियत दी जाती है,
तो आपके इस बार स्टोरी को भी बहुत अहमियत दी गई, दैट्स वेरी मच। हाँ, मर्डर 3 ये एक्चुअली मर्डर 3 में सब पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी में सोल है और एक इमोशनल कनेक्ट है। एट द सेम टाइम sensuousness जो that is associated with murder 3, that is part of the story। ये नहीं कि उसको ही निकाल के हम उसी पे मतलब बेमतलब का लगा रहे हैं, that is part of the story। तो more than anything else the story grips you। और म्यूजिक तक तो हमेशा हिट होता है, और हमारे सारे गाने आई थिंक आर ऑन द टॉप फॉर चार्ट्स, एंड सो वी आर वेरी लकी एक्चुअली टू बी वर्किंग ऑन अ फिल्म लाइक दिस। आई तो फील, किसी ने हाल में बोला कि कुछ नुकसान होता है कुछ फ़ायदा इनके साथ काम करने का, मैंने बोला कोई नुकसान नहीं है, ओनली फ़ायदा है। आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मैं बॉलीवुड में भट्ट की वजह से हूँ, पहले भी भट्ट अभी भी। सो मेरी तो टैगलाइन यही है, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा डेब्यू यहीं से होना था, और मैं कभी भी लाइफ में कहीं भी चली जाऊँ, कोई भी रोल्स करूँ, कुछ भी, मैं कभी भूल नहीं सकती कि मुझे एज एन एक्टर मेरा कॉन्फिडेंस और एज अ पर्सन मुझे इमोशनली जितना इनकरेज किया है सब ने। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू एवरीवन। और I love Vishesh Films, I love Bhatt Saab, I love everyone, and I am very very hopeful कि Murder 3 आज की जनरेशन के लिए इट्स अ वंडरफुल मैसेज। और इस वैलेंटाइन पे द लव विल बी मर्डर्ड, बट हम लोग हर इंटरव्यू में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोल रहे होते हैं कि ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो प्यार को समझना चाहते हैं, और ये फिल्म उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कभी प्यार नहीं किया, और ये फिल्म उन लोगों के लिए भी है जो प्यार करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनका दिल टूटा है, और जो दिल तोड़ना चाहते हैं, और जो दिल जोड़ना चाहते हैं। सबकी फिल्म है। एंड वॉच मर्डर 3। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक। थैंक यू।